भगवान बुद्ध का ऐसा ही मोटिवेशन वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान बुद्ध आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। किसने कहा था कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं? आजकल खुशियां बांट दो तो दुश्मन बढ़ जाते हैं। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, अपने ही मजा लेते हैं। अपनों की हार पर वक्त लगेगा लेकिन संभल जाऊंगा। ठोकर से गिरा हूं अपनी नजरों से नहीं। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग सामने आएगा। दिल में चाहत का होना जरूरी है, वरना याद तो दुश्मन भी करते हैं। जरूरत तोड़ देती है इंसान के घमंड को। अगर न होती मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत खराब हो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। कुछ बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक खुद पर ना गुजरे। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है, उसे रास्ता बदलना नहीं कहते। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो। बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। वाकिफ तो मैं भी हूं दुनिया के तौर तरीकों से, पर जिद तो यहां अपने हिसाब से जीने की है। अगर कस्में सच होती तो सबसे पहले खुदा मरता। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे खुदा। ये दिल वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही देता है। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। सब मिल ही जाए तो तमन्ना किसकी करेंगे? प्यास बनी रहे जरूरी है। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समझ में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल दिया वो जीत गया। सब कहने की बातें हैं। जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है, पर काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। खुद का बेस्ट वर्जन बनो, किसी और की कॉपी नहीं। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में अड़ाने के लिए नहीं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं, और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। कड़वी बात है लेकिन सच बात है। हम किसी के लिए उस वक्त तक खास होते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा मिल नहीं जाता। इंसान खुद की गलती पर
अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ, अगर तुझ में नहीं तो फिर कहीं नहीं। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। साथ चाहिए तो पूरा जिंदगी भर का चाहिए, कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले लोग भी दे देते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है, मगर जरिया बनकर किसी को बचाए तो कोई बात बने। अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते हैं। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां डूब जाती हैं। मैं कुछ खास तो नहीं, मगर मेरे जैसे लोग कम हैं। हर चीज की कीमत समय आने पर ही होती है। मुफ्त में मिलता हुआ ये ऑक्सीजन अस्पताल में बहुत महंगा बिकता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब आप उससे ऊपर हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। चीख कर हर जिद पूरी करवाता है इकलौता बेटा, मगर बिटिया गुजर कर लेती है। टूटी पायल जोड़कर कितनी भी पकड़ लो, यह फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वही कमाल करते हैं। यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी होगा। यह जिंदगी है साहब, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। महानता कभी ना गिरने में नहीं, हर बार गिरकर उठ जाने में है। तारीफ खुद की करना फिजूल है, खुशबू खुद ही बता देती है कौन सा फूल है। किसी का आज देखकर उसका कल डिसाइड मत करना। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की खोने के बाद। जो मिल गया वो मकाम कैसा, जो छू ही लिया तो चांद कैसा। हम मुस्कुराकर गम छुपा लेते हैं अपना, और लोग हम जैसा बनने की दुआ करते हैं। मुझे छाव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। इज्जत तो जनाजे के दिन पता चलेगी, पैसा तो हर कोई कमा लेता है। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूं, तभी आजकल मैं रिश्ते कम रखता हूं। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं
तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। यार लिबास से मत तय करो तुम मेरी हैसियत। अभी कफन ओढ़ लूंगा तो कंधे पर उठाए फिरोगे। बुराई तो छोटी सोच वाला इंसान ही करता है, बड़ी सोच वाले तो माफ करते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। जीवन में सफलता पाने के लिए आपके पास तीव्र इच्छा, निरंतर प्रयास और अक्सर असफलता से निराश न होने की शक्ति होनी चाहिए। संघर्ष वहीं से शुरू होता है जहां सफलता शुरू होती है। उस हर चीज से नाता तोड़ो जो तुम्हें रोक रही हैं सफल होने से। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए बाद में, तो अवशेष होना ही है। दौड़ तब तक रहेगी जब तक जीत हासिल नहीं होगी। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग बदल जाते हैं। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। चंद्रमा एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी दूर नहीं कर पाते। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। मोह के समान शत्रु और क्रोध के समान अग्नि नहीं है। एक व्यक्ति या एक शासक को हमेशा उसके परिणामों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद एक कार्य करना चाहिए, अन्यथा भाग्य भी उसके धन की रक्षा नहीं कर सकता। समृद्धि उसी के लिए लंबे समय तक रहती है जो उचित विचार के बाद कार्य करता है। दुश्मन कमजोर बिंदुओं पर हमला करते हैं। सीमा पार संबंधों में कोई स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु या यहाँ तक कि स्थायी सीमाएं नहीं होती हैं। केवल स्थायी हित होते हैं और इन हितों की रक्षा के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। यदि एक राजा ऊर्जावान है तो उसकी प्रजा भी उतनी ही ऊर्जावान होगी। संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो ही मीठे अमृत समान फल हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। जो कुछ करने का विचार किया है उसे प्रकट न करो, परंतु बुद्धिमानी से उसे गुप्त रखो और उसे क्रियान्वित करने का निश्चय करो। उससे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर के घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। जो ज्ञान की खोज में है उसे सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए, और जो आनंद की खोज में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। वह जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इस प्रकार प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। वह किसी का तिरस्कार नहीं करेगा परंतु सबकी राय सुनेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक बच्चे की समझदार वाणी का भी उपयोग करेगा। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। गरीबी, रोग, शोक, कारावास और अन्य बुराइयां स्वयं के पापों के वृक्ष के फल हैं। जब तक दुश्मन की कमजोरी का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रतापूर्ण शर्तों पर रखा जाना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी से साझा न करें, यह आपको नष्ट कर देगा। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है।
हे ज्ञानी, अपना धन केवल योग्य को दें और दूसरों को कभी नहीं। मेघों द्वारा प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। किसी व्यक्ति की सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए उसे परेशान न करें। शक्तिशाली दिमाग को कोई नहीं हरा सकता। पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ एक प्यारे की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटो। जब तक वे 16 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बुरे साथी पर भरोसा मत करो और न ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करो, क्योंकि अगर वह तुमसे नाराज हो गया तो वह तुम्हारे सारे राज खोल देगा। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना उपयोगी होता है। कम दिमाग वाले लोग कपटी, दुष्ट और धोखेबाज होते हैं। उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करना नीति में भूल और व्यर्थ है, क्योंकि वे भरोसे के लायक नहीं हैं। प्रशासक को नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करके विपत्ति को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। हमारा शरीर नश्वर है, धन स्थायी नहीं है और मृत्यु सदैव निकट है। इसलिए हमें तुरंत पुण्य के कार्यों में संलग्न होना चाहिए। जो धन के लेन देन में, ज्ञानार्जन में, खाने में और व्यापार में लज्जा का त्याग करता है वह सुखी होता है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। हमें अतिथि के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, न ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में रहकर अपना कार्य करते हैं। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। कोई व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो सकता हूँ। जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं, तभी आगे बढ़े। वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। कोई व्यक्ति किसी ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं, बल्कि उच्च गुणों से महान बनता है। एक महलनुमा इमारत की चोटी पर बैठने से कौआ चील नहीं बन जाता। सद्गुणी और फलों से लदे वृक्ष झुकते हैं, परंतु मूर्ख और सूखी लकड़ियां टूट जाती हैं, क्योंकि वे झुकते नहीं। वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, भले ही वह वास्तव में दूर हो, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से युक्त एक ही वृक्ष से सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार गुणवान पुत्र के जन्म से कुल का यश होता है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। समय मनुष्य को पूर्ण भी बनाता है और नष्ट भी करता है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, तो असफलता से न डरें और उसे न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। शेर से जो एक उत्कृष्ट बात सीखी जा सकती है वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जिसका आचरण दुराचारी, जिसकी दृष्टि अशुद्ध है और जो कुटिल स्वभाव का है, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो अपना धन खो देता है उसे उसके मित्र, उसकी पत्नी, उसके नौकर और उसके संबंधी त्याग देते हैं। जब वह अपना धन फिर से पा लेता है तो जिनने उसे त्याग दिया है वे उसके पास फिर आ जाते हैं। इसलिए धन निश्चित रूप से सबसे अच्छा संबंध है। जब कोई जीवन के दुखों से ग्रसित हो जाता है तो 3 चीजें उसे राहत देती हैं: संतान, पत्नी और भगवान के भक्तों की संगति। सांप भले ही जहरीला न हो, उसे विषैला होने का ढोंग करना चाहिए। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। दुष्ट संगति का त्याग करो और संतों की संगति करो। दिन रात पुण्य अर्जित करो और सदा उस पर ध्यान करो जो शाश्वत है, उसे भूल जाओ जो अस्थायी है। धन, एक मित्र, एक पत्नी और एक राज्य वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता।
मूर्ख लोगों से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। नौकर को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। एक स्थायी संबंध विशेष उद्देश्य या धन पर निर्भर होता है। एक कर्जदार पिता, एक व्यभिचारी माँ, एक सुंदर पत्नी और एक अज्ञानी पुत्र अपने ही घर में दुश्मन होते हैं। जो जन्म से अंधे हैं वे देख नहीं सकते, वैसे ही अंधे हैं वे लोग जो वासना की पकड़ में हैं। अभिमानी लोगों को बुराई का बोध नहीं होता और जो धन कमाने पर तुले हैं वे अपने कामों में कोई पाप नहीं देखते। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुसार है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, काल और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति व्यवहार करने पर भी हानि पहुंचाता है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा दोस्त, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक सांप के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना उपयोगी होता है। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। जंगल की आग पेड़ों को जलाकर राख कर देती है। शीतलता और सुगंध के गुणों से संपन्न महंगा चंदन का पेड़ भी जलने से नहीं बच सकता। उसी प्रकार दुष्ट अपने हितैषियों को भी हानि पहुंचाते हैं। जो अपने लक्ष्यों का निर्धारण नहीं कर सकता वह जीत नहीं सकता। किसी व्यक्ति के भविष्य को उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, दोनों खुश हैं। परंतु भाग्यवादी मनुष्य जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर रहता है, नष्ट हो जाता है। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। एक मृत जन्मा पुत्र दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र से श्रेष्ठ होता है। पहला क्षण भर के लिए दुख देता है, जबकि दूसरा प्रज्वलित अग्नि के समान अपने माता पिता को जीवन भर के लिए दुख में भस्म कर देता है। जिस व्यक्ति की दूसरों द्वारा प्रशंसा की जाती है उसे योग्य माना जाता है, हालांकि वह वास्तव में सभी गुणों से रहित हो सकता है। परंतु जो मनुष्य अपनी ही स्तुति करता है वह भले ही सब गुणों का स्वामी इंद्र क्यों न हो, लज्जित होता है। जो व्यक्ति भविष्य की परेशानियों से अवगत है और अपनी बुद्धि से उनका मुकाबला करता है वह हमेशा खुश रहता है। और जो व्यक्ति बिना काम किए अच्छे दिनों के आने की प्रतीक्षा करता है वह अपने जीवन को नष्ट कर देगा। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने दान, तपस्या, शौर्य, शास्त्र ज्ञान, शील और सदाचार पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार दुर्लभतम रत्नों से भरा है। अहंकार को सम्मान से जीता जा सकता है, पागल को पागलों की तरह व्यवहार करने की अनुमति देकर जीता जा सकता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। मित्र भले ही वह शत्रु का पुत्र क्यों न हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रेमपूर्ण वचनों से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं और इसलिए हमें ऐसे शब्दों को संबोधित करना चाहिए जो सभी को भाते हैं, क्योंकि मीठे शब्दों की कोई कमी नहीं है।